हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं और फिरोजाबाद में 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी मौजूदगी कंट्रोल रूम में है, जहां 106 कंप्यूटर ये कुल लगाए गए हैं और यहाँ पे बकायदा आप देखिए कार्मिक तैनात किए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से जो वहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां परीक्षा पत्र रखा गया है उसकी भी देख रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीआईओएस साहब हैं और उनसे बात करेंगे और समझेंगे धीरेन्द्र कुमार जी से, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं फिरोजाबाद के। सर, किस तरीके की पूरी तैयारी है? कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, आप इधर आइए और बताइए कि किस तरीके की पूरी तैयारी और सबसे मेन जो मुद्दा है सर, नकल विहीन परीक्षा कराने का और शांतिपूर्ण माहौल। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी परीक्षा शांतिपूर्वक अच्छे माहौल में संपन्न कराएं। इस बार मेरा प्रयास है कि बच्चों में एक आर्मी का ड्रिल है उस तरह का एक माहौल ना हो, बच्चों के प्रति फ्रेंडली माहौल हो। जब बच्चे वहां एंटर करें तो उनको लगे कि कहीं वो पैनिक ना हो। तो सबसे पहले तो यही व्यवस्था की गई है। तो हमने इसमें केंद्र व्यवस्थापक जो हमारे आए थे सभी को हमने कहा था कि बच्चों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखें। अब रही बात नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा हमारे जनपद फिरोजाबाद में 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और एक सेंटर हमारा जिला कारागार में है। इस तरह से 107 परीक्षा केंद्र हैं और 106 परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक सेंटर के लिए हमने एक कंप्यूटर को रखा है, जिस पर हमारे 3 सेंटरों को एक कंप्यूटर ऑपरेटर देखता है, जिस पर 24/7 की निगरानी की जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आपके जैसे हमारा ये सेंटर है, इस पर आप देखें तो इस स्ट्रांग रूम का ये दिखाई दे रहा है। इसमें 3 अलमारी रखी हुई है, जिसमें पाली वाइज ये वो 4 अलमारी है, जिसमें प्रथम पाली, द्वितीय पाली, अवशेष प्रश्न पत्र और एक आकस्मिक वाला प्रश्न पत्र रखा हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। मतलब पाली वाइज ये प्रश्न पत्र इसमें रखे हुए हैं और एक अतिरिक्त है। एक अतिरिक्त है, जैसे जो इमरजेंसी यूज के लिए है। तो इसमें मैं आपको यूज में किस तरह से इमरजेंसी यूज, जिस तरह से कोई आकस्मिक स्थिति आती है कहीं किसी जिले में या अपने जिले में कहीं पेपर आउट होता है, तो अगर परिषद से इस तरह का कोई निर्देश आता है तो वो परीक्षा की तिथि ना बढ़े, सेम तिथियों पे वो परीक्षा हो सके, इसलिए पहले से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है। तो परीक्षा निगरानी जो कर रहे हैं, देख रहा हूँ तमाम कार्मिक बैठे हैं, किस तरीके की क्या निगरानी इस समय आप क्या? इसमें मैं सौरभ जी बताना चाहूंगा कि 24/7 घंटे की ये निगरानी चल रही है। इसमें सबसे पहले इन लोगों को ये निर्देश दिए गए जब सुबह जब पेपर होगा तो इसमें सभी जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, भाई केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनको सुबह 6:30 बजे प्रथम पाली में और 12:30 बजे द्वितीय पाली में पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए। और डीएम सर का एक सख्त निर्देश ये भी है कि ये तीनों लोग स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगे और यहाँ से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, वो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, उसी के उपरांत ये स्ट्रांग रूम खुलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे को चाबी दे दे उसके बाद कोई दो। बच्चे को प्रवेश कितने बजे तक मिलेगा और क्या जो है? मैं सौरभ जी इसमें बताना चाहूंगा कि बच्चों को प्रवेश के लिए व्यवस्था की गई। प्रथम दिन अगर वो आधा घंटे विलंब से होते हैं तो प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद अगले पेपरों में अगर वो 15 मिनट विलंब होता है तो बच्चे को हम प्रवेश देंगे। नकल विहीन के लिए ये पूरी तैयारी पूरी ये व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, इस बार हमने 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वो इसलिए लगाए गए प्रत्येक 3 विद्यालय पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया, जिससे वो आसानी पूर्वक सुगमता पूर्वक उन विद्यालयों का निरीक्षण कर सके। तो शहर में सर कितने परीक्षा केंद्र हैं? शहर में हमारे करीब 16 परीक्षा केंद्र हैं जनपद फिरोजाबाद के जो शहर है उसमें। बाद बाकी हमारे टोटल तो 106 परीक्षा केंद्र हैं। कुल परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटर के ये 71,665 बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। शुक्रिया। तो दिखा दीजिए इंडिया न्यूज पर कि किस तरीके से पूरी निगरानी के बीच ये जो है परीक्षा हो रही है, नकल विहीन परीक्षा हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और कंट्रोल रूम बकायदा बनाया गया है और यहाँ पे जितने कंप्यूटर सेट हैं उतने ही कार्मिक बैठाए गए हैं और सीधे तौर पे जो परीक्षा हो रही है उसके लिए प्रश्न पत्र जो पहुंच गया है उसकी निगरानी भी बकायदा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ताले के अंदर वो रखा गया है पूरी निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी सहित तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठक भी कर ली है। डीआईओएस लगातार बता रहे हैं किस तरीके से देखिए निगरानी यहाँ कर रहे हैं। जरा दिखा दीजिए ये क्या सेंटर का है, आप लोग क्या देख रहे हैं? सेंटर, ये जो अभी तस्वीर चल रही थी वो सेंटर की चल रही थी। ये आपका कंट्रोल रूम है। देखिए हाई स्कूल, जरा जूम करके दिखाइए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, इसमें प्रश्न पत्र रखा हुआ है और यहाँ
बाकायदा इसमें ताला है जिसकी चाबी जो है एक केंद्र व्यवस्थापक पे होगी, और एक सर चाबी आपके पास है, एक केंद्र व्यवस्थापक। एक चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। दोनों जब चाबी अपनी अपनी लगाएंगे तब अलमारी खुलेगी। तो कुल 71,620 जो परीक्षार्थी हैं वो बैठेंगे हाई स्कूल के 36,665 और इंटर के 34,955। 18 फरवरी से 12 मार्च तक ये परीक्षा होनी है, और परीक्षा के उपरांत डीएवी इंटर कॉलेज में संकलन किया जाएगा। मतलब जो परीक्षा हो जाएंगी, जो कापियां हैं वो डीएवी इंटर कॉलेज में रखी जाएंगी, और इसके लिए पूरी व्यवस्था देखने के लिए 5 सुपर जोनल, 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 106 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ये पूरा कंट्रोल रूम एक बार जूम करके आप दिखा दीजिए कि किस तरह यहाँ पे पूरी तैयारी प्रशासन की है। शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासन ने कमर कस ली है, और चूंकि कल से एग्जाम है तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एडीएम फिरोजाबाद भी अभी यहाँ थे, और डीआईओएस लगातार निगरानी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद।